नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर यानी कि कृषि चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आपको पता है कि सेशन 2019-20 से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो एमसीक्यू और ओटीक्यू के जवाब सही सही करें। साथ ही वो बच्चे जो सरकारी जॉब पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सीटैट पास करना चाहते हैं या किसी भी स्टेट का टीईटी पास करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी बुक्स में से स्टैटिक जीके इन एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, खेल खेल में सीखने की जो परंपरा मैंने डाली है उसको आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम सीखेंगे खेल खेल में उसके रूल्स देख लेते हैं। अपना पेन और पेपर रेडी रखिए, आगे आपको 15 प्रश्न मिलेंगे, सबके लिए एक एक मार्क निर्धारित है। हर प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकेंड्स मिलेंगे और वीडियो के अंत में इसका करेक्ट उत्तर भी लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले जब 15 प्रश्न के जवाब दे देंगे तो आप देखिए कि आपने कितना स्कोर किया है। यदि आपने 11 या उससे ज्यादा स्कोर किया है इसका मतलब है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। यदि आपने 6 और 10 के बीच स्कोर किया है इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है। लेकिन यदि आपका स्कोर 5 या उससे कम है तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, खेलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, The slash and burn agriculture is known as रोका in Mexico. मेक्सिको में कर्तन और दहन कृषि को रोका के रूप में जाना जाता है। आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल भारत के साथ संबंधित है कि द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उत्तर पूर्व भारत में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग के रूप में जाना जाता है। आपको यह बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये सही है या गलत है और ये रहा आपका समय। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है, यानी कि जिस जमीन पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है वहां पर किस प्रकार की खेती की जाती है। और आपके ऑप्शंस हैं कॉमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि वाणिज्यिक कृषि, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि या ऊपर के सभी। और आपका 5 सेकंड का समय शुरू हो रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक है, आपको खाली स्थान को भरना है और प्रश्न क्या है, राइस इज ए कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट इन डैश इट इज ए सब्सिस्टेंस क्रॉप। चावल हरियाणा और पंजाब में एक व्यावसायिक फसल है, लेकिन डैश यहां पर मैं उस स्टेट का नाम आपको भरना है कि किस स्टेट में यह एक निर्वाह फसल है।
और आपका समय शुरू होता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको खाली स्थान को भरना है, फिल इन द ब्लैंक करना है और प्रश्न है प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डैश फार्मिंग। रोपण कृषि भी एक प्रकार का डैश खेती है। तो ये किस प्रकार का खेती है ये आपको बताना है और इसके लिए ये आपको 5 सेकंड का समय मिल रहा है। अगला सवाल भी फिल इन द ब्लैंक का है और ये है डैश क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। डैश में आपको उन फसलों का नाम टाइप के रूप में बताना है जो फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। टाइप ऑफ क्रॉप्स आपको बताना है और ये रहा आपका समय। प्रश्न संख्या 7 देखिए, विच क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। अप्रैल से जून तक गर्मियों में किन फसलों की कटाई की जाती है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न इस वजह से है क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में वन वर्ड आंसर या वन लाइन आंसर वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ये रहा आपका 5 सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Which crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country and these are harvested in September, October। आपको उस फसल टाइप का नाम बताना है जो देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है और इनकी कटाई सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। और ये रहा आपका समय। क्वेश्चन नंबर 9। पैडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्रॉप। धान किस तरह के फसल का उदाहरण है ये आपको बताना है 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्रॉप। गेहूं किस तरह के फसल का एक उदाहरण है और ये जवाब 5 सेकंड में देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये भी एक सवाल है आपके लिए जिसका जवाब आपको ढूंढना है 5 सेकंड में। इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा 3 crops of paddy are grown in a year, name them। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में एक साल में धान की 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं और उनके नाम आपको बताने हैं। ये रहा आपका समय। Question number 12. Name the season in between the Rabi and Kharif seasons। रबी और खरीफ मौसम के बीच जो एक मौसम आता है जो काफी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है उसका नाम आपको बताना है 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर
13 क्या कहता है? What is the temperature requirement for the production of rice? चावल के उत्पादन के लिए तापमान कितनी होनी चाहिए? Above 15 डिग्री सेंटीग्रेड, above 20 डिग्री सेंटीग्रेड, above 25 डिग्री सेंटीग्रेड और above 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका जवाब 5 सेकंड में आ जाना चाहिए। Question number 14. How much annual rainfall is required for the production of rice? चावल के उत्पादन के लिए कितने वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? Above 25 सेंटीमीटर, above 50 सेंटीमीटर, above 75 सेंटीमीटर या फिर above 100 सेंटीमीटर। आपको कितनी वर्षा चाहिए चावल के उत्पादन के लिए वार्षिक, ये बताना है 5 सेकंड में। और आज के इस खेल का अंतिम सवाल, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ higher doses of modern inputs, that is HYB seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity. इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों से अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। तो इन विशेषता वाले कृषि को क्या कहते हैं? कॉमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक खेती, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, गहन जीविका कृषि या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कर्तन और धान कृषि। ये रहा आपका 5 सेकंड। आशा करता हूं आपने अपने सारे उत्तर रिकॉर्ड कर लिए होंगे। अब समय है आपके उत्तरों को सही सही मिलाने का। तो देखिए, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा बी, फोर्थ ओडिशा, 5 कॉमर्शियल, 6 रबी, 7 ऑल्सो रबी, 8 खरीफ, 9 ऑल्सो खरीफ, 10 रबी। 11 प्रश्न संख्या 11 का उत्तर है अश, अमन और बोडो। 12 जैद, 13 सी, 14 डी, 15 ए। दोस्तों, खेल खेल में सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और अगर सीखने का ये तरीका आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर दबा दें। इस चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि उनको भी खेल खेल में सीखने का फायदा मिले। धन्यवाद।